हेलो प्यारे बच्चों, मैं शिवम, आपका मैथ का टीचर, आपका अपने चैनल इज योर स्टडी पे आपका वेलकम करता हूं। प्यारे बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्या बहुत ही अच्छा टॉपिक, मजेदार टॉपिक, डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं हम समझेंगे इस टॉपिक में। तो चलते हैं अपने जो टॉपिक को उनको कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के साथ। कहां से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन के स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन समझते समझते हम लोग धीरे से आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा हुआ है 27 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 63x। अब बात ध्यान से सुनो, कैसे करेंगे। सबसे पहले आपके पास डिवाइड की कहानी में समझो, अगर ये लिखा हुआ है x डिवाइड बाई y, तो सबसे पहले आपके माइंड में एक चीज जो आती है वो ये है कि ये लिखा हुआ है x अपान y होता है। जैसे यहां पर लिखा हुआ है 5 डिवाइड बाई 5, तो क्या समझेंगे, हमको पता है 1 आएगा। तो इनके दो तरीके हैं, या तो 5 को ऐसे लिख लें या फिर लिख सकते हैं जो ऊपर ये पहले होता है उसको ऊपर और बाद वाले को डिनोमिनेटर में लेकर के आते हैं, तो ये हो जाएगा। इन दोनों तरीकों से सॉल्व करोगे 5 1 जा 5 ही आएगा और यहां पर भी 5 1 जा 5 आएगा, पर ये मेथड थोड़ा सा ज्यादा इजी होता है। तो समझो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर आप इस मेथड का यूज करते हो तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाएगा, बट अगर हम इसको फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो देखो क्या होगा। ऊपर लिख दिया जाए 27x की पावर 4 डिवाइड बाई 63x, हमने लिख दिया। अब इसको हम, ये क्वेश्चन हुआ, अब हम कैसे करेंगे, देखो इधर ध्यान से क्या करें। अपान में डिवाइड वाले को कहां पर लेके आए, अपान में 63x, ये हो जाएगा। अब क्या हुआ, 27 को अगर आप फैक्टराइज करना चाहते हो, जितना छोटा तोड़ सकते हो उतना छोटा तोड़ो, क्या हो जाएगा। देखो 27 को अगर फैक्टराइज किया तो 3 3 जा 9 3 जा 27। अब x की पावर 4 की बात करें, x की पावर 4 तो 1 2 3 4 ये हो गए। आराम से देखो ध्यान से, 27 मल्टीप्लाई में था उसको और फैक्टराइज किया, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा 3 इंटू 3 इंटू 3, और x की पावर 4 को x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स कर दिया, अपॉन है लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। 63 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 जा 9 3 जा नहीं 7 जा 9 7 जा 63, और x बचा तो x लिख दिया। ऊपर नीचे अगर वैल्यू मल्टीप्लाई में है और ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाए, तो अगर सेम वैल्यू है तो क्या होंगे, डिवाइड होंगे। देखो किससे क्या डिवाइड होगा, यहां पर x से एक x का काम खत्म, डिवाइड हुआ, 1 2 इनका काम खत्म हुआ, क्या बचा, ऊपर बचा 3 और कितने x बचे, 1 2 3, मतलब हो गया x की पावर 3 हो जाएगी, कितनी होगी, 3x क्यूब हो गया। नीचे क्या बचा, 7, क्या बचा 7, ये हमारा आंसर हो गया। बोलो समझ में आया ना, इजी मेथड है ना, सॉल्व कर पाओगे, बिल्कुल सॉल्व कर पाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है माइनस का -32z क्यूब डिवाइड बाई 8z स्क्वायर, ये हो गया। अब मेरी बात फिर से सुनो, क्या होगा, -32 को लिख सकते हैं, इनको पहले फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज करें, z क्यूब अपान में 8z स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे। अब इनको अगर हम तोड़ना शुरू करें, तोड़ने का मतलब ये नहीं इनको तोड़ देना है, क्या करना है, फैक्टराइज करना है, इनके फैक्टर फाइंड करें। तो 32 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
5 टाइम 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। अब जेड क्यूब की बारी है। जेड क्यूब मतलब कितने टाइम, 1 2 3, ये हो गए। तीसरी टाइम हमने ये लिख दिया। अपॉन में क्या आएगा, 8, 8 मतलब 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, तोड़ दिया हमने। जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर की बात करें, जेड स्क्वायर वो नहीं है, ये जेड मतलब जेड इंटू जेड। अब जो डिविजिबल हो रहा है, जो कट रहा है आपस में, काट पीट दो। क्या कटा देखो, 2 2 काम खत्म, इनसे इनका काम खत्म, इनसे इनका काम खत्म, 1 2 1 2 कट गए। क्या बचा, जो बचा उसको ध्यान से देखो, 1 2 2 और 2 का जब मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4 और जेड अकेला बचा है तो 4 जेड। अपान में कुछ बचा, अपान में कुछ नहीं बचा, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 जेड। क्या होगा, 4 जेड हमारा आंसर हुआ। कंफर्म हुई होगी बात। नीचे का तो सब कुछ डिविजिबल हो गया, जब ऊपर जो बचा है बस उस पर ध्यान दो, ये चीज समझ में आई होगी, कंफर्म हुआ होगा। देखो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, 42 ए बी स्क्वायर सी क्यूब डिवाइड बाई 7 बी सी स्क्वायर, ये हुआ। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, अपना मेथड क्या करना है, 42 ए बी स्क्वायर सी क्यूब डिवाइड बाई 7 बी सी स्क्वायर, ये हुआ। अब क्या करेंगे, जब 42 की बात है तो इसको लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो जाएंगे 42 के फैक्टर। नहीं आता है तो 42 को साइड में इस तरह फैक्टराइज कर सकते हो, आराम से करो। 2 ये बचेगा 21, 21 आता है 3 के टेबल में, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, हो गए 2 3 7, 7 तो आता ही होगा। पहले यहां पर देख लें, ए अकेला है, बी दुकेला है, मतलब 2 लोग हैं, और ये तिकेला नहीं बोलेंगे, सी इंटू सी 3 लोग हैं। ठीक, अकेला दुकेला तिकेला मिल गए, अकेला दुकेला तिकेला। देखो ये क्या हुआ, 7 है, कौन 7 लिखा, बी भैया बी लिख दिया, बी अकेला सी दुकेला, मतलब सी इंटू सी। एक एक काम खत्म, एक एक चलो निपटा दिया, बी को बी से निपटा दिया, क्या बचा, 7 को 7 से निपटा दिया। तो बच्चा क्या, निपटाने के बाद हमारे पास, निपटाने के बाद बचा 3 2 जा 6, अकेला ए अकेला बी और अकेला सी। नहीं समझे, 3 2 जा 6, अकेला ए नोट कर दिया, अकेला बी नोट कर दिया, अकेला सी नोट कर दिया। नीचे कुछ बचा, डिनोमिनेटर में कुछ बचा, नहीं 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 नहीं, पूरा डिवाइड हो गया, काम खत्म, काम खत्म तो पैसा हजम। कंफर्म हुई बात, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब अपान में 39 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब। तो देखो भैया करते हैं, 26 को क्या लिखेंगे, 26 को 2 इंटू 13 इंटू 3 लोग हैं तो 1 2 3 हो गए भैया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े तो क्या मिलेगा, इंटू, अब किसकी बारी है, वाई, 1 2 3, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब किसकी बारी है, अब बारी आती है जेड की। कितने लोग, 1 2 3, 3 लोग ये हुए, अपान में, बहुत बढ़िया। क्या हुआ, अब 39 की बात करें तो 39 3 इंटू 13 एक्स अकेला, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होंगे, देखो y 2 है, 1 2, जेड कितने हैं
जेड है हमारे पास 3 लोग, 1 2 3। समझ में आया होगा। देखो देखो अगर अब ध्यान से देखो, इनसे इनका काम खत्म, इनसे इनका काम खत्म हुआ। 1 1 2 2, ठीक, अकेला अकेला काम खत्म। 13 से 13 क्या बचा, ऊपर बचा 2 और नीचे क्या बचा, x और x स्क्वायर। और इनकी बात करें, y बचा अकेला, y अपॉन में आया 3 और ये क्या हुआ, कुछ नहीं, क्या बचा 3 आया, तो क्या हो जाएगा आंसर 2/3 और नीचे तो कुछ बचा नहीं 3 के अलावा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर y। क्या लिखेंगे, x स्क्वायर y। ये आपका आंसर हुआ। कंफर्म हुई होगी बात, समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थोड़ा सा रुकिएगा। अगले क्वेश्चन पर चलने के बाद अब मान लीजिए यहां और बड़ी पावर आना शुरू हो जाएंगी। सर हमको एग्जाम में जल्दी करना होता है, हम इसी के भरोसे थोड़े नहीं बैठे रहेंगे, एक क्वेश्चन लिए जल्दी करना है तो इस मेथड का यूज करो। फैक्टराइजेशन की क्लास पीछे हमने एक्सपोनेंट्स में बताया था कुछ पावर का रिलेशन, उनको ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। फिलहाल आप समझने की कोशिश करो। ये लिखा हुआ है 26 x की पावर 3 y की पावर 3 और z क्यूब अपॉन में अगर इसको लिखें 39 x y स्क्वायर z क्यूब, तो ध्यान से देखो, इनको जरूरी नहीं बड़ा बड़ा तोड़े, इनको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो हमने लिखा 26 इंटू एक्स क्यूब इंटू वाई क्यूब इंटू जेड क्यूब, थोड़ा सा छोटा कर दिया। अपॉन में क्या लिखेंगे, अपॉन में हमने लिखा, क्या लिखा 39 इंटू एक्स इंटू वाई स्क्वायर इंटू जेड क्यूब। अब ध्यान से देखो, इसमें समझ लीजिएगा तो अच्छा है आप ही के लिए। क्या होगा, 26 और 39 किसी एक नंबर से डिविजिबल है। किस नंबर से डिविजिबल है, ये दोनों नंबर 13 के टेबल में आते हैं, दोनों 13 से कटेंगे। 13 2 जा 26, 13 3 जा 39। ये आप क्या करेंगे, ये अगर आप डिवाइड करना आता टेबल याद करिए, और नहीं टेबल याद कर पा रहे हैं तो आपके बीच में जल्द ही कौन सबसे अच्छे मैथ के समझ लीजिए एक एक्सपर्ट, बिल्कुल दमदार टीचर हमारे उज्जवल सर एक बहुत अच्छी श्रृंखला पे आ रहे हैं। टेबल और स्क्वायर, जो मैं आपसे बोलता रहता हूं टेबल याद करो स्क्वायर याद करो, उनको फिंगर पर नचाने आ रहे हैं, फिंगर ट्रिक बताने आ रहे हैं वैदिक मैथ के साथ। एक नई क्लास में आप उनसे सीखिए, वेट करिए बस 2-3 दिन का, जल्द ही आपके बीच में आ रहे हैं उज्जवल सर। कौन, उज्जवल सर एक नए रूप में, एक नए फुल फॉर्म में। कौन से फुल फॉर्म में, क्या होगा उनका टॉपिक होगा वैदिक मैथ, जिसमें ये सारी समस्याएं आपकी खत्म होंगी। मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, बड़े बड़े मल्टीप्लाई लेके बैठे रहते हो, मल्टीप्लाई कर दो तब भी गलत हो जाए, कुछ नहीं गलत होगा। कौन आ रहे हैं, अपने उज्जवल सर। अपने उज्जवल सर सिखाएंगे आपको कैलकुलेशन करना, और उसको कौन से पुराने जमाने का जो वैदिक मेथड था, जो माइंड में ही कैलकुलेट हो जाता था। तो अच्छे से वेट करिए, स्वागत करिएगा उनका। तब तक देखिए इस क्वेश्चन को, तब तक तो आपको टेबल पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखो ये x और ये क्यूब, अब ध्यान से देखो, यहां पावर 1 यहां 3, पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस होती, माइनस, तो ये डिवाइड होकर के कितना बचेगी 2 बच गई। यहां पर 2 यहां पर 3, कितनी बची पावर 1 बची। जेड क्यूब पूरा कट गया, तो क्या बचा देखो, नीचे वाला तो सब डिवाइड हो गया, बचा 2/3, और यहां पर x स्क्वायर और y की पावर 1 को 1 लिखते हैं। समझ में आया, कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 a स्क्वायर प्लस 6a अपॉन डिवाइड बाई 3। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पढ़े
किसी के बीच में प्लस माइनस जैसी समस्या नहीं आई थी, पर यहां पर से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ और बीच में एक लोगों का अवतरित हुआ। कौन से? प्लस वाले भैया। माइनस भी आएंगे, परेशान नहीं होना। क्या करेंगे? अच्छा, प्लस आ गए, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं कॉमन मेथड। कॉमन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। आपने फैक्टराइजेशन में कॉमन लेना सीखा है बहुत अच्छे से। सर दोनों में ए दिख रहा है एक जैसा, ए कॉमन कर लिया। ऊपर की बात कर रहे हैं, नीचे नहीं। और क्या सर है? 3 के टेबल में और 6 के टेबल में, सॉरी 15 और 6 के टेबल में 3 आता है, तो 3 ए कॉमन हुआ। बचा क्या ब्रैकेट में? सर बच गया यहां पर 3 5 जा 15 और ए, और प्लस यहां पर जब पूरा चला गया ए तो 3 2 जा 6 अपान में 3a। कंफर्म हुई होगी बात। अब 3a से 3a फ्री हो गए तो क्या बचा आपके पास? सर हमारे पास क्या बचा? सिर्फ आंसर 5a + 2। ये क्या होगा आपका आंसर। कंफर्म हुई होगी बात। कॉमन ऊपर वाले में मिल रहा है। अगर प्लस माइनस लगे होते हैं तब टर्म होते हैं, जब टर्म होते हैं तो उनसे कॉमन लिया जाता है। कॉमन क्या मिला? 3a। 3a कॉमन लेने के बाद बचा क्या? 5a + 2। 3a से 3a का निपटारा हो गया और बचा क्या? 5a + 2। कंफर्म हुआ होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5z की पावर 8 + 6z की पावर 6 + 7z की पावर 4 अपान में z। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन दिखा फिर से तो देखो यहां पर पावर बहुत ज्यादा मिल रही है, पर आप नीचे देखो हमको एक पावर की जरूरत है। कॉमन तो वो होता है अगर सेम वन वेरिएबल में इक्वेशन दी गई है या पॉलिनोमियल दिया गया है तो जो सबसे छोटी पावर होती है वही कॉमन होता है। तो देखो z की पावर 8, z की पावर 6, z की पावर 4, मतलब इन सब में क्या होगा? z की पावर 4 कॉमन होगा। पर देखो यहां पर z चाहिए तो सबसे हम z कॉमन ले रहे हैं। क्या बचेगा? 5z की पावर 7 + 6z की पावर 5 + 7z की पावर 3। कंफर्म हुआ होगा। अपान में z क्या होगा? z से z का काम खत्म हुआ। क्या आएगा? कौन आएगा? कैसे आएगा? कब आएगा? ये देखो 5z की पावर 7 + 6z की पावर 5 + 7z³, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। कंफर्म हुई बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 p³ q³ और ये हुआ r² - p² q³ r² और ये हुआ -p² q² और r³ और डिविजिबल बाई है। ये यहां पर थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, p² q² और लास्ट में r² कर लीजिएगा, थोड़ा सा और मजा आ जाएगा। अपान में क्या लिखेंगे? 5p² q² और r²। कंफर्म हुई बात। देखो ध्यान से, अब सब में कॉमन खोजना है। सब पूरे में कॉमन क्या मिल रहा है? ध्यान से देखो, सब पूरे में कॉमन की बात करें तो यहां पर p 3 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं, यहां 2 लोग हैं, मतलब जो छोटी पावर होती है एक एक को ध्यान में रखिएगा, उसको कॉमन लेंगे तो p² हमने कॉमन ले लिया। q³ q² छोटी पावर q² कॉमन मिल जाएगा, बिल्कुल सर मिल जाएगा। और क्या? r² r³, तो r² कॉमन मिल गया। मिलने के बाद बचा क्या? यहां पर 10 था, स्थायी रहेगा। p³ में p² चला गया तो p बचा, और q³ में q² चला गया तो q बचा। r² पूरा बाहर है, p² पूरा बाहर, माइनस लगा दो। q³ q² बाहर तो q बचेगा, r² पूरा बाहर है, p² q² दोनों बाहर, r³ में r² बाहर, तो क्या बचेगा? r। अपान में 5p² q² r²। तो इन सब से ये p² q² r² कट जाएंगे। क्या बचेगा हमारा आंसर? बहुत ही अच्छा आंसर बचेगा। क्या? ये बचा 10pq - q और -r। ये हमारा क्या होगा?
आंसर। कंफर्म हुई होगी बात, सॉल्व कर पाओगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, y क्यूब प्लस 2y² प्लस 3y और ये डिवाइडेड बाई है 2y से। किससे डिविजिबल है? ये डिविजिबल है 2y से। अगर 2y से डिविजिबल है तो क्या होगा? ये 2y से डिविजिबल है तो सब में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? कुछ तो कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है। y क्यूब प्लस 2y², इनमें ध्यान से देखो, जो छोटी पावर है उसको कॉमन कर लें। y कॉमन किया तो ये हो गया y² प्लस 2y प्लस 3 अपान में 2y। तो ध्यान से देखो, y से y कैंसल हुआ, क्या बचा? y² प्लस 2y प्लस 3 अपान में 2। कंफर्म हुआ, ये हो गया हमारा आंसर। बात समझ में आई होगी। क्या हुआ आंसर? y² प्लस 2y प्लस 3 और अपान में क्या बचा? 2। कंफर्म हुआ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन देखो, 4x प्लस -10, 4x माइनस 10 और ये डिविजिबल है किससे? 2x माइनस 5। ऊपर देखो कुछ कॉमन दिखा, क्या कॉमन दिखा? ऊपर कॉमन दिखा 2, तो 2 कॉमन लिया तो x माइनस 2x माइनस 5 ये बचा। अपान में क्या हुआ? 2x माइनस 5। तो भैया देखो ऊपर नीचे सेम कंडीशन, सेम कहानी, तो ये क्या हुए? कट गए। क्या बचा? 2। क्या बचा? 2। ये हमारा आंसर हुआ। कंफर्म हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा? देखो ये दिया गया है 9 p² q² और ब्रैकेट में 3r माइनस 24 और ये डिवाइडेड बाई है 54 p q और r माइनस 8। कंफर्म हुआ होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोनों चीजें साथ में आई, जो दो चीजें आप पढ़ते आ रहे थे अब उनको एक साथ अप्लाई करना है। तो क्या होगा? 9 से अगर डिवाइड करें तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और p से एक p कटा, q से एक q कटा, तो ऊपर बचा pq और बचा 3r माइनस 24 अपान में 6r माइनस 8। ये हुआ। अब क्या करेंगे? अगर इतना आ गया तो अब क्या होगा? यहां पर कुछ कॉमन दिखा। कितना कॉमन दिखा? सर हमको 3 कॉमन दिखा, तो कॉमन होगा वो आगे आ जाएगा। तो 3pq अंदर क्या बचा? r माइनस 8 अपान में 6r माइनस 8। r माइनस 8 से r माइनस 8 कट गया, 3 2 जा 6, तो आंसर आ गया pq अपान में 2। कंफर्म हुआ होगा। सॉल्व कर पाओगे। अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे हम पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं ये समझेंगे। फिलहाल के लिए आपको एक सूचना दे रहे हैं, नई जानकारी। कौन सी? उज्जवल सर आ रहे हैं हमारे बीच में। कौन सी मैथ के साथ? वैदिक मैथ के साथ। नए तरीके से सिंपल भाषा में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपकी कैलकुलेशन को मजेदार बनाने के लिए आ रहे हैं हमारे बीच में फिर से उज्जवल सर। तो वेट करिए आप उनका और स्वागत करिएगा बहुत अच्छे से। कौन आ रहे हैं? उज्जवल सर। थैंक यू।